जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उन्हें सुन ऐसा लग रहा है कि देश के बड़े कारोबारी घरानों के लिए मौजूदा वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिर्फ एक महीने पहले अडानी समूह के सर्वेसर्वा गौतम अडानी की गिनती दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के रूप में होती थी, लेकिन अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह की मार्केट वैल्यू 19 लाख करोड़ रुपए से घटकर करीब 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गई है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के चलते गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अब 30वें पायदान पर आ गए हैं। इधर खबर आ रही कि वेदांता समूह भी भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि वेदांता समूह पर कितना कर्ज है और इस कर्ज को चुकाने की डेडलाइन क्या है, वेदांता समूह के मुखिया अनिल अग्रवाल की मुश्किलें क्या क्या हैं, ये भी जानेंगे कि वेदांता का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेचने का प्लान क्यों खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि कर्ज संकट की खबरों के बाद कंपनी के शेयरों में अब तक कितनी गिरावट आ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह के कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। अब स्क्रैप किंग कहे जाने वाले अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाला कारोबारी घराना वेदांता समूह भी कुछ इसी तरह की मुसीबतों से जूझ रहा है। खबर है कि अनिल अग्रवाल कर्ज के बोझ तले दबे हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के शेयर मार्केट में लिस्टेड रह चुकी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड पर भारी भरकम कर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी को करीब 8,300 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज अगले साल जनवरी तक चुकाना होगा। कंपनी ने यह कर्ज डॉलर बॉन्ड के रूप में ले रखा है। दरअसल पिछले साल जब अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की थी, उसी समय के आसपास रूस और यूक्रेन का युद्ध भी शुरू हुआ था, जिसके बाद कमोडिटीज के भाव आसमान छू रहे थे। इसी समय कर्ज के बोझ तले दबी वेदांता रिसोर्सेज अपनी फायदे में चलने वाली भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ विलय की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इसी बीच वेदांता रिसोर्सेज ने अपने कर्ज को मैनेज करने के लिए प्रयास जारी रखा और पिछले साल अपना कर्ज लगभग 82,458 करोड़ रुपए से घटाकर 66,137 करोड़ के आसपास कर लिया था। वेदांता लिमिटेड की प्रमुख कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी पर मार्च 2022 के अंत में करीब 80,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज था। इसमें से करीब 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान उसे अप्रैल 2023 में करना है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए हमने JRK स्टॉक ब्रोकिंग के CEO वेल्थ मैनेजमेंट संतोष सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, अडानी के बाद अब जो सुर्खियों में है वो वेदांता ग्रुप है, क्योंकि वेदांता ग्रुप के जो प्रमोटर हैं, जैसे हम वेदांता रिसोर्सेज कहते हैं, लंदन बेस्ड कंपनी है, उनके कुछ डॉलर बॉन्ड जो है वो रिन्यू होने के लिए आ रहे हैं, जो कि जनवरी 2024 तक तकरीबन $1.5 बिलियन का ये उनको रोल ओवर करने हैं। अब डॉलर बॉन्ड क्या चीज होती है, मतलब जो कोई भी लोन अगर लिया जाता है डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी में तो उसको डॉलर बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो पूरा मामला है, चूंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई पे है और ये जो रिडिम्पशन के लिए आ रहा है या फिर इनको रोल ओवर करना होगा तो इनको एक हाई कॉस्ट में रोल ओवर करना होगा। पहली चीज ये देखिए, अमूमन तौर पे अगर समझ लें कि हम अगर इंडिया में कोई चीज बोरो करते हैं तो अपनी करेंसीज में करते हैं। कोई भी कंपनी जिस देश में है उस देश में अगर कोई भी बोरो करती है तो अपने उस देश की करेंसी में करती है। लेकिन जब कभी भी आप किसी दूसरे देश में जाकर पैसे उठाते हैं तो उस देश की करेंसी को यूज करना पड़ता है। तो उस समय डॉलर बॉन्ड का, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, हम वो बॉन्ड बोलते हैं कि कंपनियां बाहर के देश में जाकर पैसे उठाती हैं और जो है अपने देश में लाकर उस पैसे को यूटिलाइज करती हैं बिजनेस के लिए। तो इसी को हम कहते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अनिल अग्रवाल ने वेदांता रिसोर्सेज को कर्ज के संकट से बाहर निकालने के लिए वेदांता रिसोर्सेज और वेदांता लिमिटेड को मर्ज करने का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि वेदांता लिमिटेड के पास अच्छा खासा कैश फ्लो था। इस पैसे की मदद से कंपनी अपने कर्ज के बोझ को कम करना चाहती थी, लेकिन इस काम में अनिल अग्रवाल सफल नहीं रहे। अग्रवाल की कोशिशों को झटका तब लगा जब उन्होंने इस साल सितंबर और जनवरी 2024 के बीच करीब 12,400 करोड़ रुपए बतौर कर्ज और बॉन्ड रीपेमेंट जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही। अब उनके सामने कई तरह की चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। वेदांता रिसोर्सेज के अगस्त 2024 की बॉन्ड रेट
70% से नीचे पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में वेदांता को हाल फिलहाल पैसा जुटाने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अगर वेदांता फंड नहीं जुटा पाती है तो उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकती है। हालांकि गौतम अडानी की कंपनियों पर जितना कर्ज है उसके मुकाबले अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर 3 गुना कम कर्ज है। अडानी समूह पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ है, लेकिन भले ही वेदांता पर कर्ज अडानी के मुकाबले कम हो, लेकिन उनका बॉन्ड निवेश ग्रेड के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर चल रहा है, जो कंपनी के लिए चिंता का विषय है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। के कारण जो है काफी प्रेशर में दिख रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से फंड रेज करके वो जो डॉलर बॉन्ड है, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप्स लंदन में हैं, उन्होंने लंदन या बाहर के मार्केट में जहां पर डॉलर चलते हो वहां से कर्ज लिया था। अब उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा इनको। तो अब ये सारा मामला है कि लीवरेज है कंपनियां, और आज चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और फंड रेज करने में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने पड़ सकते हैं, क्योंकि और दूसरी चीज जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है वो इन्वेस्टेबल ग्रेड जिसे हम कहते हैं, कि कोई भी चीज में हम इन्वेस्टमेंट करें वो सबसे निचले पायदान पे है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है इनके फंडामेंटल्स खराब हो सकते हैं, इसके काफी आसार हैं, और इसी के कारण इनके जो बाहर में बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं वो काफी नीचे स्तर पे आ गए हैं। अनिल अग्रवाल अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी दूसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेचना चाहते हैं। ऐसा करके वो अपने कर्ज के बोझ को कम करना चाहते थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की करीब 30% हिस्सेदारी है। सरकार के इस आदेश के बाद अनिल अग्रवाल के कर्ज कम करने की योजना को झटका लग सकता है। वहीं रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा है कि अगर वेदांता अपने इंटरनेशनल जिंक एसेट्स को बेचकर करीब 16,500 रुपए नहीं जुटा पाती है तो कंपनी पर दबाव बढ़ सकता है। इस तरह से देखा जाए तो कंपनी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली ये कि कंपनी में कैश नहीं होने की वजह से उन्हें और पैसा लेने के लिए मजबूर होना होगा, जिसकी वजह से कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि फेडरल रिजर्व की ओर से भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से बाजार से फंड उठाना महंगा होगा। इसके अलावा दूसरी समस्या राजनीतिक विरोध को लेकर है। इस वजह से हिंदुस्तान जिंक की डील को लेकर अनिल अग्रवाल सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने से उन्हें सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वेदांता समूह के सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के प्लान को भी झटका लग सकता है। ताइवान के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ वेदांता समूह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की भी पैनी नजर है। इसका कारण यह है कि पहले ये परियोजना महाराष्ट्र में शुरू होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में इस परियोजना को गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं कर्ज मिलने में आ रही दिक्कतों का असर कंपनी के शेयरों पर भी साफ दिखने लगा है। मंगलवार 28 फरवरी को BSE पर वेदांता लिमिटेड का शेयर इंट्राडे में लगभग 9% की गिरावट के साथ 262 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। खास बात यह है कि शेयर में लगातार 8वें कारोबारी दिन भी गिरावट बनी हुई है, और आज कंपनी का शेयर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। एक महीने में वेदांता लिमिटेड का शेयर करीब 20% टूट चुका है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, आइए उन्हें सुनते हैं। 2 कंपनियां हैं इंडिया में जो लिस्टेड हैं, वो पहला है वेदांता लिमिटेड और दूसरा है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक कहने की एक कामधेनु गाय की तरह, इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं, और 2 दशक पहले भारतीय सरकार ने ये हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स वेदांता को दे दिए थे, और आज के दिन में भी 30% तकरीबन हिस्सेदारी सरकार की है उस कंपनी में। तो वेदांता ग्रुप ने सोचा कि जो तकरीबन 13-14 हजार करोड़ रुपए इनके पास पड़े हुए हैं हिंदुस्तान जिंक के पास, क्यों ना उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाए और उस पैसे को किसी तरह से ग्रुप, जो प्रमोटर ग्रुप है उनके पास ट्रांसफर किया जाए। और वो ट्रांसफर कैसे किया, उन्होंने जो प्लान बनाई पूरा, कि उनका THE जो है एक कंपनी है बाहर की, उसमें जो है उस कंपनी को हिंदुस्तान जिंक को दे देंगे, बेच देंगे, और उससे जो पैसा आएगा वो जो डॉलर बॉन्ड है उसमें जो पेमेंट आया हुआ है उसको कर देंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने कवायद कर रखी थी। मामला क्या हुआ कि भारत सरकार की हिस्सेदारी चूंकि हिंदुस्तान जिंक में है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं, आप किसी भी ऐसी कंपनी का जिसके पास इतना कैश हो, आप इस तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको ये डील करनी है तो आपको कैश डील नहीं करनी है। अडानी के शेयर्स में जो गिरावट हुई और वेदांता के शेयर में जो गिरावट हुई, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अडानी के जो शेयर थे उनके वैल्यूएशन मार्केट में बहुत ही एक्सूबरेंटली हाई थे,
मतलब कई गुना, 100 गुना, मतलब 100 से ज्यादा मल्टीपल पे थे। लेकिन अगर हम वेदांता की बात कर लें या हिंदुस्तान जिंक की बात कर लें, तो इनके मल्टीपल्स उस तरह से हाई नहीं है। एकदम रीजनेबल वैल्यूएशंस पे कहने ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी तरह का बबल क्रिएट नहीं है इनके प्राइस में। हाँ, सेंटिमेंट है, ये चीज नॉर्मल कंडीशंस में इनको वैल्यूएशन दिया जा रहा है आज के दिन में। लेकिन अगर इनके फंडामेंटल्स या आने वाले दिनों में काम करने की क्षमता या पैसे कमाने की क्षमता कंपनी होती है, तो वो एक रिस्क इस ग्रुप पे हो सकता है। और उससे जो सबसे बड़ी चीज होगी कि इनके शेयर प्राइस में जो वैल्यूएशन आज रिजनेबल है वो लगेंगे हाई हैं, और उस केस में ये शेयर्स गिर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल करेक्शन होने पर ही ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इनके पास बहुत अच्छी एसेट्स हैं। अगर वेदांता की बात कर लें तो बहुत पहले इन्होंने सीसागोआ को मर्ज किया था, केन एनर्जी जो थी उसको इन्होंने मर्ज किया था, और इनके बहुत ही अच्छे इनकम अगर आप देख लें एल्यूमिनियम से हैं, आयरन ओर से हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर से इनकी इनकम है। और हिंदुस्तान जिंक जो कि एकदम कामधेनु की तरह, कैश काउ की तरह है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।